हाँ, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं जो है ऑल पेडागोजी कराता हूँ। ऑल पेडागोजी में देखिए जो सीटेट वेबसाइट पर सुन लीजिए मेरी बात पर सबसे पहले। सीटेट वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट डाला है ना दोस्तों, जो मॉक टेस्ट डाल दिया है उस मॉक टेस्ट को आपको करके जाना है, चाहे मोबाइल से करे चाहे कंप्यूटर से करे। ठीक है, सेंटर पर जा कर के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फ्री है। तो आप लोग जो मॉक टेस्ट जो डाला है उसमें आज मैं आप सभी को हिंदी पेडा कराऊंगा और आज आपका ऑल पेडा मैं करा दिया, सीडीपी करा दिया, ईवीएस करा दिया, ठीक है, मैथ करा दिया और हिंदी करा रहा हूं दोस्तों। तो टोटल कर लीजिएगा मेरे यहाँ मॉक टेस्ट, तो डेफिनिट रूप से सुन लीजिए, डेफिनिट रूप से आप जब मॉक टेस्ट देंगे मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मैं जो बताता हूँ ना दोस्तों, एक बार बताऊँगा उसके बाद आपको दिक्कत होगी ही नहीं। और जो लोग मेरे यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं उनका स्तर भागते जा रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है। तो आप लोग विश्वास के साथ जुड़े, परेशानी थोड़ा सा भी मेरे चैनल से नहीं होगा, मज़ा आ जाएगा। कम समय में मैं आपकी अच्छी तैयारियाँ करा दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे मैं करूंगा वैसे आप लोग करेंगे। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? बताएं। शुद्ध उच्चारण करवाइएगा, रोचक कहानी दीजिएगा, अक्षर ज्ञान दीजिएगा कि वर्णमाला। पढ़ना शुरुआत करना है बच्चा का, शुरुआत करना है मेरे प्यारे साथियों, ये पकड़ने वाली बात है। आपका एक बच्चा है, आपका भतीजा हो भतीजी हो जो भी है, एक बच्चा स्टूडेंट है जिसको शुरुआत करना है मेरे साथियों। तो उच्चारण से नहीं करेंगे, अक्षर के ज्ञान से नहीं करेंगे शुरुआत, वर्ण डायरेक्ट कहेंगे कि लिखो क, वर्णमाला से नहीं। सबसे पहले उसको अच्छे अच्छे रोचक रोचक कहानियां सुनाएंगे, तब वो पढ़ाई के प्रति जो है ना अंदर उसके अंदर रुचि विकसित होगा मेरे प्यारे साथियों। इसलिए शुरुआत कभी भी रोचक कहानी से करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? और कहानी खिस्सा के लिए बच्चा सब जो होता है वो काफी उत्सुक होता है, बहुत ध्यान से सुनता है मेरे साथियों। इसलिए उत्तर गया बी पर। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अब अगला प्रश्न है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ाती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है? कौन लिखती है? सलमा। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या है? अनियंत्रित है क्या वो? नहीं दोस्तों, अज्ञान है, अज्ञान रहता तो लिखता ही नहीं। लापरवाही है? नहीं दोस्तों, उसकी स्वयं की बर्तनी है। किताब को जो कतब लिख रही है, कौन लिख रही है? तो सलमा। सलमा मने क्या? स्वयं। ठीक है, वह स्वयं की बर्तनी से थोड़ा सा भटक जा रही है जिसके वजह से। तो यहाँ पे जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। बताएं, मज़ा आएगा मेरे यहाँ दोस्तों। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखते रहिए चैनल को और काफ़ी मज़ा आएगा। मेरे यहाँ क्लास करेंगे ना, मन लग जाएगा आपका सीटेट में। कहिएगा सर और पढ़ाइए। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन। मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक बोले, सांस्कृतिक बोले, वाइगोस्की साहब का जाता है स्पेशल। तो जिन लोगों ने वाइगोस्की किया उनका सही जा रहा है। द्विभाषा और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। बताए, दो भाषा जो है, जो जानता है, मेरी बात सुनिए, आप दो भाषा और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध है। दो भाषा जानने वाला साहित्यिक नहीं कहलाएगा, वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा, व्यवसायिक नहीं कहलाएगा, विद्वत कहलाएगा, मतलब ज्ञानी कहलाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो विद्वत यहाँ पे आप लोग करके आइए और मॉक टेस्ट जब भी करिएगा ना, अब मज़ा आएगा मॉक टेस्ट करने में, क्योंकि मैं टोटल मॉक टेस्ट करा दिया। शायद अभी यूट्यूब पर मॉक टेस्ट का टोटल वीडियो नहीं आया होगा, समझ गए ना? तो ध्यान से कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? बताएं।
प्राथमिक कक्षा है तो आप किस पर बल देंगे? तो भाषा के ज्ञान पर बल देंगे? नहीं दोस्तों, ये ज्ञान वाली बात कर रहा है। भाषा के व्याकरण नियम पर, व्याकरण ज्ञान नहीं, भाषा के प्रयोग पर। जितना बच्चा प्रयोग करेगा भाषा को उतना सीखेगा। तो यहाँ उत्तर आपका बी पर गया। अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक बोले तो क्या उच्चारण करना? नहीं, मौखिक बोले तो मुंह से बोलना, ये उच्चारण से कोई मतलब ही नहीं होता है। मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं कोई तेजी से बोल रहा है धारा प्रवाह, इससे भी नहीं बल देना है। किस पर देना है? संस्कृतियों का प्रयोग करें? नहीं दोस्तों, विचारों की क्रमबद्धता पर मानेंगे। अगर आप किसी के सामने मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो आप अपना विचार न बोल रहे हैं भाई, तो आप विचार करके आइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। भाषा के माध्यम से विचरण नहीं करते हैं, घूमते नहीं है दोस्तों। तो विचरण तो सबसे पहले हट गया। भाषा के माध्यम से क्या होता है? महसूस नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, भाषा से महसूस नहीं होता है। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और विचार भी करते हैं। यहाँ पे ये भटाएगा तो सबसे बेटर होगा। भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? आप लोग लिख भी सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट तैयारियाँ कर रहे हैं अच्छे से। तो भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचारते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि कोई विचार वाला सही जा रहा था ना भाई दोस्तों। तो कभी भी भाषा में विचार आपका बेटर माना जाता है। अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो आप अपने विचार ना बोलिएगा भाई, इसीलिए विचार वाला जो है वो बेटर होता है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश उससे उसका नाता न टूटे। बताए, भाषा की परिभाषा से वही दोस्तों हम लोग नहीं जोड़ते हैं, व्याकरण सीखने से नहीं जोड़ते हैं, व्याकरण रटने से नहीं, भाषा के प्रयोग से नाता ना टूटे। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रयोग किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि सुनिएगा वह केवल बच्चे के लिए होता है, सरल होता है। सरल गलत, मेरे बात सुन लीजिए, बाल साहित्य केवल बच्चे के लिए ही नहीं होता है दोस्तों, 1 to 5 के लिए जरूरी है। रंगीन चित्र वाला भी गलत हो गया। तो भाषा की विभिन्न रंगतें, ये जो है ना रंगतें काफी हिट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। बताए, देखिए पहला क्लास लिखा हुआ है फर्स्ट में, क्या होता है? कहीं भी लिखना जब शुरुआत होता है ना दोस्तों, तो बच्चा घसता है ऐसे ऐसे, और घसना एक प्रकार का चित्र है, ऐसे ऐसे घसता है, और घसना एक प्रकार का चित्र है। तो लिखना जो है ना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है मेरे प्यारे साथियों। आंख बंद करके करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत है? तो यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, गलत बोला। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, गलत बोला। यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, सुबोपली, सही बोला। यह एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ये निश्चित क्रम जो है ना, ये आपका गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आपका निश्चित नहीं बोलता, कि क्रम में बोलता तो सही जाता, लेकिन निश्चित वर्ड से ये आपका चला गया है ना गड्ढा में। यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए मेरे यहाँ सुन लीजिए, दिक्कत नाम की संभावना नहीं है, विश्वास रखिए। आप लोग जब पढ़ने लगिएगा मेरा वीडियो से, है ना, सुन लीजिए, मेरे वीडियो से जब पढ़ने लगिएगा आपका मन लग जाएगा सीटेट में, और जब भी मन लग गया सीटेट निकल जाएगा। ठीक है, खोजिएगा हमको
कि और पढ़ाइए। देखिए इधर मैं काफ़ी बिजी हूँ जिसके वजह से थोड़ा सा एक क्लास को कम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका तैयारी बेटर कराऊंगा। प्लेलिस्ट में सब वीडियो है, जा करके देखते रहे। CDP ऑल करा दिया हूँ ऑनलाइन। सुन लीजिए सबसे पहली बात, ऑनलाइन जितना एग्जाम हुआ है उसका CDP करा दिया हूँ पूरा, प्लेलिस्ट में है। EVS पूरा करा दिया हूँ, मैथ पूरा करा दिया हूँ, ठीक है। हिंदी आपका चल रहा है। चलिए, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनमें गहराई से डैश के व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। बताएं। देखिए यहाँ करने जानने, जूझने, जुड़ने, सब ज वाला आपका सही जाएगा। जानने, जूझने, जुड़ने, ठीक है। यहाँ आपका उत्तर डी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार बताइए। स्किनर ने क्या बोला है ये बताना है आप लोग को। स्किनर बोला कि भाषा सीखने का एक जटिल प्रक्रिया है। नहीं दोस्तों, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ये बात किसने बोला? स्किनर ने। आप नोट करें, ठीक है। अंतःक्रिया से सीखी जाती है तो ये वाइगोस्की साहब बोले हैं, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाती? एक लड़की से पूछा जा रहा है, ऐसा तुमने क्या तय किया? इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, बताएं। देखिए, मान लीजिए हमारे पापा यहाँ पे ठेला लगाते हैं चाट समोसा का, और आप भी इसमें काम कर रहे हैं, तो इससे एक बच्चा से पूछा जा रहा है कि आप पापा की जगह रहते तो आप ठेला यहाँ लगाते कि यहाँ लगाते? ये बच्चा से पूछा जा रहा है, तो बच्चा अपना अनुभव ना बताएगा भाई, तो अपने अनुभव की अभिव्यक्ति बताएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर डी पर, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग का मॉक टेस्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आगे मैं जो भी है रणनीतियाँ बनाऊंगा, आप लोग के लिए बेटर ही कराऊंगा। सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? बताएं। देखिए, भाषा की संरचना या व्याकरण अलंकार तो 2 चला गया, 2 को तो गोली मार दिए हम, अब बचा 2। तो किस बिंदु को सबसे ज्यादा महत्व देना है? संरचना को, भाषा की संरचना को, कि सहज अभिव्यक्ति को? तो हम मारेंगे सहज अभिव्यक्ति को सबसे अधिक महत्व देंगे। सहज अभिव्यक्ति मतलब कि कोई भी चीज किसी से कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कहता है, अपनी बात बताता है, तो सहज अभिव्यक्ति यहाँ पे आपका सी सबसे बेटर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, और आपका टोटल मॉक टेस्ट हुआ, और दोस्त के पास जरूर पहुंचाइएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही देख रहे हैं चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल आपके सीटेट तैयारी के लिए बेटर होगा, ठीक है। और घंटी पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्लास ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग लाइक जरूर करके जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।